हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज हम जो है एक ऐसे आसन के बारे में चर्चा करेंगे, उसके लाभ जानेंगे और उसको सीखेंगे, जिसके बारे में कहा गया है शीर्षासन। शीर्षासन क्या है? शीर्षासन सभी आसनों का राजा होता है, इसलिए शीर्षासन इसको कहते हैं। और शीर्षासन के कुछ रूल्स फॉलो करना आवश्यक है, जैसे कि शीर्षासन करने के पश्चात आपको पूर्ण विश्राम करना ही चाहिए। और पूर्ण विश्राम करने का अर्थ कि आप कम से कम 15 मिनट शवासन कीजिए। और शीर्षासन के पश्चात कुछ ना कुछ आपको हल्का आहार लेना आवश्यक है, कंपलसरी है। अब हम देखते हैं कि शीर्षासन के पहले लाभ क्या होते हैं। तो आप विस्मित हो जाएंगे कि शीर्षासन आसनों का राजा है और इसके क्या क्या लाभ हैं। प्रथम, शीर्षासन जो है ब्रह्मचर्य पालन में बहुत सहायता करता है। दूसरा, यह जो है शीर्षासन शक्ति को संचय करता है, शक्ति प्रदान करता है और शक्ति में बढ़ोतरी करता है। इसके बाद शीर्षासन का तीसरा लाभ है कि इस आसन से मस्तिष्क में अतिशय मात्रा में प्राण और रक्त का परिवहन होता है, जो कि मस्तिष्क का विकास और फायदा करता है। चौथा, शीर्षासन जो है मानसिक शक्ति में वृद्धि करता है। यह स्मृति शक्ति को विकसित करता है और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है। इसके बाद इसके लाभ क्या है? यह आसन जो है सर्व रोग हरता है, अर्थात सभी रोगों के निदान का एकमात्र रामबाण इलाज है ये। सातवां, आँख, कान, गला दर्द, इन सबको ठीक करता है। और ये डायबिटीज़ को ठीक करता है, दमा जैसे रोग को ठीक करता है। इससे पाचन क्रिया में भी फायदा हो जाता। इसके बाद ओबेसिटी में भी जो है दूर होती है। तो आश्चर्यजनक, अद्भुत, योग शास्त्र में कहा गया है कि जो व्यक्ति 3 घंटे तक इस आसन को करता है वह जगत विजेता कहलाता है। तो यह तो हो गए शीर्षासन के बारे में जो है उसके लाभ। अब टुडे I will give you some ethical education which I know to my youngers। और ये शीर्षासन जो है इसको 10 वर्ष की आयु के स्त्री पुरुष से लेके 100 साल तक के लोग कर सकते हैं, लेकिन जो यंग रहते हैं उनके लिए और विद्यार्थियों के लिए ये ज़्यादा लाभ करता है। तो ये शीर्षासन अवश्य करना चाहिए। हाँ, जिनको कि हार्ट की समस्या है या जिनको कि रीढ़ की हड्डी या गर्दन में दर्द है, तो उन्हें बड़े सावधानी से करना चाहिए। इसको करने के लिए जो है बड़ी कुछ तैयारी करना पड़ता है। नीचे जो है आप कम से कम 8 गुना एक ब्लैंकेट बिछाना चाहिए, थोड़ा गादीदार होना चाहिए। और सावधानियाँ क्या है कि गर्दन पे एकदम जर्क नहीं आना चाहिए, जो कि मैं अभी करके बताऊंगा। और बड़े ही आराम से इसको करना चाहिए। पहले किसी की मदद से या दीवार की मदद से भी आप जो है सीख सकते हैं। और इसको सीखने में किसी को 15 डेज भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है और 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन सीख सकता है ना। तो ये जो है स्त्री पुरुष समान रूप से कर सकते हैं, है ना।
तो ये तो शीर्षासन के लाभ हुए। अब नाउ आई विल लाइक टू टॉक सम टू द यंग ऑफ आवर सोसाइटी कि दैट I am telling you, this is on the basis of my experience which I have got during the 55 years. I am doing since 55 years, and I having the practice to do this Sirsashan till 1 hours, है ना, at the in the earlier stage. In the when I was 22, 30 to 40 up to 40 years old, and according to your time you do. हाँ, इसके पहले कुछ चीज़ें आपको जरूर से फॉलो करना पड़ेगा कि अष्टांग योग का पालन करें, क्योंकि इसके अलावा इसके अतिरिक्त जो है आप सक्सेस बहुत कठिन है कि आप खूब अनाप शनाप खाएं और अपना आचरण अनाप शनाप करें, तो इस सब के साथ ये है संभव नहीं है। तो आपको जो है अष्टांग योग में क्या क्या आता है, यम, नियम, प्रत्याहार, योग, आसन, ध्यान, धारणा, योग, समाधि, ऐसे 8 अंगों से मिलके ये सब बनता है। और इसमें एक में अद्भुत इसमें जो है फ़ायदा है, इससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। मैंने आपको बताया। तो कुंडलिनी शक्ति क्या है? कुंडलिनी शक्ति एक कोई जादू नहीं है, यह कोई धार्मिक या यह कोई दैविक शक्ति नहीं है जैसा कि लोग सोचते हैं। यह एक जो है, ये एक कमांड है। यह एक कुंडलिनी शक्ति क्या है कि एक कमिटमेंट है कि हम जो है ये आसन करके ही छोड़ेंगे, हम जो है डाइट कंट्रोल करके ही छोड़ेंगे, हम जो है नाइट में अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइट करेंगे ही। हम जो है अगर हमने ये पॉजिटिव ये सोच लिया है कि दिस इज़ माई टारगेट, दिस इज़ माई गोल, दिस इज़ माई आई हैव टू डू दिस, ये मेरा ड्रीम है, इसको मैं पूरा करना है, तो ये सब कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद होती है। मतलब कमिटमेंट पावर आपकी बढ़ जाती है। व्हाट यू हैव टोल्ड you will do, this is known as the commitment power and this is known as the कुंडलिनी शक्ति। तो आपको जो है ये यम नियम में क्या होता है कि आपको जो है हल्का खाना पीना पड़ेगा, आपको जो है अच्छा खाना पीना पड़ेगा, आपको जंक फूड छोड़ना पड़ेगा, और आपको समय पे सोना, समय पे जागना जो है, आपको ये सब चीज़ें, हल्का खाना पड़ेगा और बाहर का जंक फूड छोड़ना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इससे आपका शारीरिक, मानसिक और सब प्रकार से विकास होगा, एंड यू विल सर्व better to your society, है ना। तो I have told you this in short for the welfare of you. So now we are going to start this शीर्षासन। Okay, तो हम शीर्षासन प्रारंभ करते हैं। तो आप देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि हाउ टू डू, है ना। सबसे पहले तो हमें जो है अपना कारपेट बड़े व्यवस्थित रखना पड़ेगा, और इसके लिए मैंने आपको पहले कई बार बताया है कि आप योगा प्रारंभ करने के पहले बढ़िया जो है पहले शरीर की मसाज कर लें, प्रतिदिन मसाज करें। उसके बाद आप जो है वार्म अप एक्सरसाइज करें, दंड बैठक लगाएं, देन यू हैव टू डू द योगा। तो अब जो है प्रारंभ करते हैं शीर्षासन। हाउ टू डू, वेरी सिंपल, है ना। देखिए ऐसे, ये शीर्षासन हो गया। इसको आप प्रतिदिन 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 3 आवर्स तक कर सकते हैं। और धीरे धीरे इसमें आपको वापस आना है। इसमें आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। धीरे से वापस आना है। ये
शीर्षासन हो गया दोस्तों। इसके बाद आप शवासन कीजिए। हैव ए नाइस डे। बाय।